हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर के उस पार। मैं हूं विद्यासागर। यूपी के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी पार्टियों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामा इस कदर था कि स्पीकर को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन हंगामे को लेकर सवाल यह है कि अगर कार्रवाई नहीं चलेगी तो अहम मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी, और तमाम विकास की वो बातें जो आम जनता के लिए है उनका क्या होगा, और इन हंगामों से आखिरकार क्या कोई हल निकलने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज खबर के उस पार में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण शुरू होते ही बीएसपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। यूपी के बजट सत्र के पहले दिन जैसी उम्मीदें की जा रही थी वैसा ही हुआ। विपक्ष ने बजट सत्र का जोरदार हंगामे से स्वागत किया। हंगामा इतना जोरदार रहा कि स्पीकर को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में बीएसपी, आरएलडी, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में कानून व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। विपक्षी पार्टियों ने अखिलेश सरकार को कई मोर्चे पर घेरते हुए हंगामा काटा। विपक्ष ने बवाल करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार हर स्तर पर असफल साबित हो चुकी है। प्रदेश में गुंडे और माफिया मनमानी कर रहे हैं। बीएसपी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फैले जंगल राज, गुंडा राज और बड़े पैमाने पर बढ़े अपराध, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, अफवाह फिरौती, जमीनों पर अवैध कब्जा, इस पर राज्यपाल जी द्वारा अपने भाषण के माध्यम से मरहम लगाने की कोशिश करने का पाप कर रहे थे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने आज महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर राज्यपाल जी वापस जाओ का नारा देकर के अपना विरोध दर्ज कराया। जो आज माहौल है, कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गन्ना किसानों का भुगतान, जब से ये सरकार आई है तब से लेके चालू पिराई सत्र तक कई हजार करोड़ रुपया बकाया है, वो नहीं किया गया। खाद, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, बड़े पैमाने पे किल्लत है और खाद की कालाबाजारी बड़े पैमाने पे हो रही है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। सिंचाई के नाम पे सिल्ट सफाई के नाम पे, नहरों की सफाई के नाम पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिजली की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। कल माननीय मौर्य जी ने स्पष्ट किया कि हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली भी नहीं मिल रही है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। खनन माफिया बड़े पैमाने पे हावी है। इसके साथ साथ जमीनों पे कब्जा करना, मकानों पे कब्जा करना, ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपना कर्तव्य बना लिया है। विपक्षी दलों ने प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई न करना, जर्जर सड़कें, केवल कागजों तक ही विकास कार्य होने, गन्ना मूल्य भुगतान संकट और उर्वरक कालाबाजारी जैसे मुद्दों पर आंकड़े और तथ्यों के आधार पर अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। कुल मिलाकर बजट सत्र का पहला दिन जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि विपक्ष सदन में सिर्फ हंगामा चाहता है या फिर कार्यवाही भी।
क्योंकि बिना कार्यवाही के किसी भी मुद्दे पर ना तो बहस हो सकती है और ना ही कोई परिणाम निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीएसपी ने इस पूरे मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, गुंडाराज और जिस तरह से डकैती और किसानों को बिजली की समस्या, जो गन्ना किसान हैं उनको भुगतान न करना एक बहुत बड़ी विफलता सरकार की रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनका सबका कहना था कि राज्यपाल के ऊपर जिस तरह से एक कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान ने टिप्पणी की है और अपने जान का खतरा बताया है, उससे वाकई में प्रदेश में किस तरह से जंगल राज है और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए राज्यपाल से। तो इस तरह से आज पूरा दिन विधानसभा का सत्र का पहला दिन राजनीति की भेंट चढ़ गया। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी थी जिस पे चर्चा नहीं हो सकी। तो ये कई बार पहला जब सत्र शुरू हुआ था उसके बाद में अभिभाषण के समय में बीएसपी के लोगों ने, विधायकों ने बैनर और पोस्टर दिखाकर नाराजगी जाहिर की सरकार के खिलाफ में, जो बेल में चल के काफी हंगामा किया। उसके बाद में बीजेपी के भी विधायकों ने बहिष्कार किया। कैमरामैन सिद्धार्थ राहुल के साथ विकास वाजपेयी, के न्यूज, लखनऊ। तो बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव के तिलक को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारी की जा रही है सफाई में, जरा हम उस पर भी नजर डालते हैं। खूबसूरत तस्वीर जो कि इस वक्त सफाई से आ रही है। आपको बता दें कि 21 तारीख को तिलक है और लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी के साथ तेज प्रताप सिंह यादव की शादी होने जा रही है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव समधी बनने जा रहे हैं, जनता परिवार भी बना रहे हैं, यानी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी, जेडीयू, तमाम पार्टियों का विलय हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे भी नज़दीकी हो रही है। लेकिन इससे पहले वहां पर तिलक को लेकर सफाई में जोरदार तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 21 तारीख को सफाई में तेज प्रताप यादव को तिलक है, यानी कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से कहा यह जा रहा है कि लगभग बिहार से 30,000 लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी पहुंच सकते हैं, तमाम बड़े हस्तियां जो कि वहां पर शिरकत करेंगे, देश के जाने माने हस्तियां यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 21 तारीख को तिलक है। सफाई की यह तस्वीर आ रही है जहां काफी दिनों से तैयारी की जा रही है, जोर शोर से तैयारी हो रही है। तो आपको बता दें कि लगभग 50,000 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है, जो संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 3,000 लोगों के साथ इस तिलक में शिरकत करने पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ भी बिहार के तमाम जो वीआईपीज नेता हैं वो भी होंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण कार्ड पहुंचाने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। और अमिताभ बच्चन, हालांकि अमिताभ बच्चन और मुलायम सिंह यादव के बीच बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं। जया बच्चन की जहां तक बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो लाजमी है कि अमिताभ बच्चन वहां पहुंचेंगे ही। और प्रमोद जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रमोद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह से तैयारी की जा रही है। सैफई में जो सांसद हैं मैनपुरी के, मुलायम सिंह यादव के नाती है और इनकी शादी की तैयारियां पिछले 1 महीने से यहाँ पर युद्ध स्तर से चलाई जा रही हैं। लेकिन पिछले सप्ताह से तैयारियों में बहुत ही तेजी आ गई है और 3 दिन पहले से इस तरीके की खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तिलक समारोह में खुद शामिल होने के लिए आएंगे। तो पूरे प्रशासनिक अमले की तरफ से तैयारियां युद्ध स्तर पर यहाँ चल रही है। आज तकरीबन 2 दर्जन से अधिक एसपीजी के अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं। राज्य के डीजीपी भी यहाँ पहुँचे हुए थे और लगातार वो पूरे मामले को जांच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सफाई से ये तस्वीर आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर तैयारी चल रही है। 21 तारीख को तेज प्रताप यादव की तिलक है
लालू प्रसाद के सबसे छोटी बेटी से शादी होने जा रही है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन शुरुआत होते ही जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर बरपा कि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन ये पहला मौका था जब विपक्ष इतना आक्रामक दिखा। एक बार आपको फिर से बता दें कि राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ने के लिए पहुंचे थे, अभिभाषण दे ही रहे थे कि उसी दौरान हंगामा शुरू हो गया और राज्यपाल को बीच में ही अपना अभिभाषण रोकना पड़ा। उसके बाद वो सदन से लौट गए और उन्हें नाराजगी भी जताई। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि सदन वही अच्छा है जहां पर बहस अच्छी हो। लेकिन विपक्ष के हंगामे को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी? दरअसल जो मुद्दा है वो ये है कि लगातार करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो हावी हो रहा है। वहीं जहां तक अस्पतालों की बात कर ली जाए वहां पर बदहाली है, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। लेकिन हंगामे के बाद चर्चा नहीं हुई, यानी कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हमारा सवाल यह है कि अगर चर्चा नहीं होगी तो समाधान कैसे होगा, और समाधान नहीं होगा तो समस्याएं बढ़ती जाएगी, और समस्याएं अगर बढ़ती जाएगी तो प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी। हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद हसन रूमी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूधर नारायण मिश्र जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के शुक्ला जी बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आलोक अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद हसन रूमी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हंगामा तो हुआ है, चर्चा बाधित हुई, यानी कि सदन की कार्रवाई आज नहीं हो पाई, कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मांग है, ऐसे में इस हंगामे के बाद अगर चर्चा नहीं होगी तो प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। जिस तरीके से 3 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में तमाम सारे वादे पूरे किए और इस बजट सत्र से पहले उन्होंने कई हज़ार करोड़ के जो विकास के जो एजेंडे सार्वजनिक किए हैं, इससे बौखलाकर विपक्ष के लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सदन एक बहस करने का इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपके पास किसी तरह का कोई सवाल होता तो उसका जवाब अगर आप सदन में मांगते तो देश की जनता के सामने एक अच्छा संदेश जाता। चूँकि प्रदेश का ये ऐसा बजट है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को शामिल करके विकास को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश करने की जो तैयारी की थी, विपक्ष उसको भांप चुका था। विपक्ष ने समय बर्बाद करते हुए देश के विकास में जो बाधा करने का जो काम किया है, जिस तरीके से हंगामे का काम किया है, विपक्ष जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिस कानून व्यवस्था के नाम पर उनकी सरकार पूरी तरीके से खत्म हुई, उत्तर प्रदेश में उनके सारे विधायक हारे, लगभग आधे से ज्यादा विधायक हारे, सांसद एक भी नहीं जीता। ऐसी पार्टी के लोग हंगामे के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा उनसे कल्पना नहीं की जा सकती। भूधर नारायण मिश्र जी, कैसे बदलेगी तस्वीर प्रदेश की? विद्यासागर जी, लोकतंत्र है, जमहूरियत में बहुत सी चीज़ें, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं सदन के पटल पे सवाल रखे जाते हैं और उनके जवाब सही तरीके से दिए जाते हैं और सही तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण भी प्रभावित हुआ है और राज्यपाल भी कुछ इत्तेफाक से ऐसे आए हैं जो निष्पक्ष नहीं रहे। कहीं न कहीं उनकी वाणी से ये संदेश गया है कि वो निष्पक्ष नहीं है। और हर सरकार में राज्यपाल मोस्टली वही होता है जो जिस दल की सत्ता होती है। अब केंद्र में अगर बीजेपी की सत्ता है तो उनका राज्यपाल आएगा, जो नियुक्त करने का अधिकार तो गृह मंत्रालय भारत सरकार को है। लेकिन राज्यपाल वगैरह मर्यादा जो निभानी चाहिए, मैं समझता हूँ नहीं निभा पा रहे हैं। साथ साथ हमारे सदन के नेता और सदन के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हुल्लड़ और हंगामा से वो समझते हैं कि कुछ संदेश ज़्यादा चला जाएगा। मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या अन्य देश की विधानसभाएं हों, सिस्टम तो यही होना चाहिए कि हम सदन में अपनी बात को कहें और सदन में जवाब मांगें। लेकिन हम देख रहे हैं इधर बराबर कि उस सिस्टम को, उस मर्यादा को हमारे जनप्रतिनिधि भूल रहे हैं। और चाहे ये सरकार जो है, इसने भी ऐसा किया है जब विपक्ष में थी। बीजेपी की सरकार भी जब विपक्ष में थी तब भी उसने ऐसा किया, छोड़ा किसी ने किसी को नहीं है। इसलिए इस समय
बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आने वाले वक्त में हमारे लोकतंत्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और लोकतांत्रिक तरीके से सदन के पटल पर जो सवाल आए उनका हम जवाब लें और जवाब दें और सरकार को बाध्य करें कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, जनहित के कानून बनाए और जनहित के काम करे। ये होना चाहिए जी। के शुक्ला हो जी, नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है और इसी का कारण आप यहाँ चर्चा आप इसकी कर रहे हैं। जी के शुक्ला जी, जहां तक सदन की बात कर ली जाए, आज सत्र का पहला दिन था और पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कहीं ना कहीं बीएसपी के तरफ से यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से ज्यादा आक्रामक नजर आए, बीजेपी इसके पीछे यानी कि कमजोर पड़ती हुई नजर आई। पिछले सत्र में हुआ ऐसा था कि बीजेपी तमाम जो क्रेडिट है यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह भूमिका निभाते हुए नजर आई, लेकिन इस बार पहले से ही तैयारी कर ली गई थी बीएसपी की तरफ से और यही वजह है कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग मांगा गया था, उस दरमियान भी कुछ पार्टी ऐसी थी जो लगातार हंगामे की बातें कर रहे थे या फिर नारे लगा रहे थे। आज जहां तक समस्याओं की बात कर ली जाए, मुख्य विपक्षी पार्टी ने तमाम जो जनता से जुड़े हुए समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर लगातार हंगामा वहां पर शुरू किया और हंगामा शुरू करते ही सफलता भी मिल गई क्योंकि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर हंगामे होते रहे, चर्चा नहीं हुई, तो फिर समाधान कैसे होगा, और समाधान नहीं होगा तो फिर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी? निश्चित रूप से विद्यासागर जी, आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है और मिश्र जी ने जो इस पे उत्तर दिया है उससे भी मैं सहमत हूं। जी, सदन चर्चा का केंद्र होता है, वहां पर चर्चा होनी चाहिए, तभी समाधान भी प्राप्त होगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये भी देखा जा रहा है कि चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे विपक्ष में कोई हो, सरकार के द्वारा जो संवादहीनता उत्पन्न हो जाती है, जो संवेदहीनता रह जाती है, उसकी वजह से विपक्षी दल मजबूर होकर इस तरह के काम करते हैं। जहां तक भारतीय जनता आपने, और इस तरह एक कारण और भी है, आज मीडिया भी इस चीज को ज्यादा प्रमुखता से दिखाता है। जैसा अभी आपने अपने बात में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में कुछ कमजोर होती दिखाई पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने शालीनता के साथ वॉकआउट कर दिया और वो सदन से बाहर चले गए, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में हमें राज्यपाल के पद की गरिमा और राज्यपाल के पद की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम अगर अपनी कोई बात वहां पे रखना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो मैं बसपा की इस नीति से सहमत नहीं हूं जो आज उसने सदन में किया। उसको सदन से बहिष्कृत कर देना चाहिए था, सदन से वॉकआउट कर देना चाहिए था। वो उससे ज्यादा अच्छा संदेश देते, बजाय जो आज उन्होंने सदन के अंदर अपनी मर्यादा को, विपक्षी दल ने, मुख्य विपक्षी दल ने भी अपनी मर्यादा को खोया। लेकिन के शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सदन से बहिर्गमन था वो एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। के शुक्ला जी, पिछला सदन को याद करिए कि जब कर रहा हूं, एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा, जी के शुक्ला जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमने बड़े ही गर्मी पूर्वक वहां से वॉकआउट करते बाहर निकल गए। पिछला सत्र आप याद करिए, जब जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी ने हंगामा किया है उससे ज्यादा आक्रामक आप दिखे थे, और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्हें ये साफ नजर आने लगी कि हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी क्रेडिट ले जाए, और यही वजह है कि पहले से ही आक्रामक नजर आने लगी बीएसपी। मैंने आपसे पहले कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय हम लोगों ने बहिष्कृत किया, विरोध प्रदर्शन किया था या आक्रामक रुख अपनाया था कि सामान्य सदन में जब सरकार के द्वारा संवादहीनता उत्पन्न हो जाएगी, सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगी, ये सरकार का काम है कि सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष उसमें सहयोग करेगा। सरकार की पहली भूमिका होती है कि सदन को नियमित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि सदन की गतिविधियां और सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल सके। चूंकि सरकार अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाती है, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैं आज जो भाजपा ने बहिर्गमन किया उसके पीछे भी कारण यह है कि हमारे जो द्वितीय स्तर नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यपाल की पद की गरिमा को चीर कर दिया। उन्होंने कहा मुझे जान को खतरा है, राज्यपाल से जान को खतरा है।
आश्चर्य लगता है। लेकिन प्रदेश के राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनसे उनकी सरकार है और उनसे उनकी जान को खतरा है, उन्हें रिपोर्ट लिखानी चाहिए। और उससे भी आश्चर्य का विषय है कि प्रदेश के मुखिया इस विषय पे एकदम शांत हैं। के शुक्ला जी, सवाल ये है कि आपने जो बहिर्गमन किया, इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। के शुक्ला जी, आपने जो बहिर्गमन किया, हो सकता था कि आप सदन के अंदर बैठे रहते, क्योंकि राज्यपाल की मर्यादा के तहत ये ठीक नहीं है। राज्यपाल वहां अभिभाषण दे रहे थे और उसे सुनना बहुत जरूरी था। आपने भी तो वहां पर बहिर्गमन कर दिया, आपको वहां बैठना चाहिए था। हमने तो जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके आचरण के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से वो ये बात बोल रहे हैं और प्रदेश के मुखिया शांत बैठे हैं, इसलिए अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए अगर हमको इस सरकार की नीति नहीं समझ में आई तो हम उठ के बाहर चले गए और ये अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन हमने राज्यपाल की गरिमा के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने सदन में झंडे नहीं लहराए, हमने सदन में पोस्टर नहीं दिखाए। मुख्य विपक्षी दल ने जहां अपनी गरिमा खोई है, वहां सरकार भी कई संवेदनशील मुद्दों पे शांत रहती है, इसलिए सरकार भी अपनी स्थिति को कमजोर करती है। और इस हंगामे के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। खराब कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों का भुगतान ना होना, बिजली की खराब व्यवस्था, बिजली की कोई संभावना ना होना, ऐसे कुछ विषय है जिन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा से विरत रही है। तो किसानों की समस्याएं, खराब बिजली व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, स्कूलों में बदहाली, अस्पताल में बदहाली, शिक्षा का लगातार गिरता स्तर, ये तमाम चीज़ों को लेकर विपक्षी पार्टी ने हंगामा किया है और बीजेपी भी कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी के साथ है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया बहिर्गमन करके कि हमारा भी विरोध है, लेकिन इस कदर नहीं। कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से, मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से जिस तरह से हंगामा किया जा रहा था, राज्यपाल पर भी आरोप लगाए जा रहे थे, राज्यपाल को लेकर भी नारे जो लगाए जा रहे थे, उसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और फिर वहां से वॉकआउट कर दिया गया। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके नजरिए से। आलोक अवस्थी जी, सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सत्र शुरू होता है, तो वहां पर तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की जाती है, यानी जनता के सामने या फिर जनता की समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर पटल पर रखा जाता है और फिर उसे बातों के जरिए, समाधान के जरिए उसके तरीके निकाले जाते हैं और उसके बाद ही प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती है। आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है, यानी कि चलन सा हो गया है कि किसी भी, या लोकसभा ले लीजिए या फिर विधानसभा ले लीजिए, या हर प्रदेश में जो इस तरह से जहां कार्रवाई शुरू होती है सदन की, वहां पर हंगामा इस कदर होता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, उन्हें जवाब देने को मौका ही नहीं मिलता है और सरकार वाहवाही लूटते हुए वहां से निकल लेती है। स्थिति जस के तस होती है, जनता जो है वो अपनी तमाम तरह की समस्याओं से जूझती रहती है। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक अवस्थी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही, यानी कि हंगामा शुरू हुआ, हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। आलोक अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हंगामा वहां पर शुरू हुआ है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी? देखिए, बहुत रोचक बात यह है कि सारे दो साथी हमारे जो सभी दलों के लोग हैं, सब अलग अलग मौके पे हर बार विपक्ष में बैठ चुके हैं और एक विचित्र अवस्था ये, बहुत पुरानी कहावत है कि हवाम में सब नंगे हैं। और रोचक बात इस पर यह आती है कि सब एक दूसरे को शेप शेप कह रहे हैं। बड़ी खराब स्थिति, सबकी हालत ये होगी, सबने पूरे मामले को लेकर स्थिति ये हो गई है कि सबको हल्ला मचाना है, सबको शोर करना है, कोई सीरियस नहीं है। मुझे लगता है अब सीरियस होने का समय आ गया है और इसके अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको दिल्ली पलट के देख ले, ताजा उदाहरण देख लेना चाहिए। जनता ने जिस तरह पैदल किया है सबको, इनको सबको समझ में आना चाहिए। इस तरह से आप अगर हाउस को नहीं चलोगे, हाउस में बात नहीं करोगे, कुछ करना नहीं चाहोगे, तो जनता बहुत सुन रही है। अब जनता पुरानी वाली जनता नहीं रह गई जो ट्रेडिशनल तरीके थी, आपके ऊपर बाध्य थी और आपको वोट देती चली आ रही थी। समय बदल चुका है, नया वोटर आ गया है। आप अगर इसी तरह समय बर्बाद करोगे तो वो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेगा, आपको बिल्कुल सड़क के
बाहर बैठा देगा और सड़क से बिल्कुल बैठ के आप तमाशबीन बन करके तमाशा देखेंगे। ये समझना चाहिए सारी दलों को। खाली हल्ला मचा करके शोर करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, इन सबको समझ लेना चाहिए। एक दूसरे को दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता की पैसे का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं लोग बैठ करके सदन में। एक बार समय आ गया है, जनता को समझ में अच्छी तरह आ रहा है। जब जब मौका मिला है अब समझना चाहिए सब लोगों मिलकर के कि ट्रेंड बदल चुका है। अगर नहीं सुधरेंगे तो जनता तो इनको घर बैठा देगी। इनको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जनता समझ चुकी है कि आप एक बार वोट देने के बाद 5 साल आप विधानसभा में बैठ करके आप जो चाहे करें, नहीं चलेगा। निगाह में आप लोगों के हैं, बाकायदा कैमरे की तरह निगाह में मौजूद है। जनता जवाब दे रही, सुन रही है और आपको ठीक से जवाब देगा। समय बदल चुका है, इन सबको समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो इनको समझना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इनको समझाते समझाते ये खुद समझ नहीं सकते, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। इनकी आदत हो चुकी है। कब से 20 साल से मैं विधानसभा कवर कर रहा हूँ, पहली बार नहीं हुआ। इससे भी बुरी अवस्था हमने विधानसभा की देखी है। कुछ नया नहीं हुआ। लगातार देखते देखते, लिखते लिखते, कॉपी लिखते लिखते हम सब लोग थक गए, दिखाते दिखाते थक गए। लेकिन ये लोग नहीं सुधरे आज तक। तो इसलिए इससे बहुत उम्मीद मत करिए। इनको जनता पे लगता है जनता इनका इलाज करेगी ठीक से। आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद हसन रुमी साहब कि जैसे कि लगातार इस तरह की चर्चा तो होती है, चर्चा के बाद कोई असर नहीं होता है, स्थितियां जस के तस बनी रहती है। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने बात कही कि जनता इसका जवाब देगी। जब उत्तर प्रदेश के ऐसे बजट का टाइम आया जिसमें सिर्फ विकास की बात होनी है, और अगर 3 साल का जब हमारी पार्टी अपने कामों को जनता के बीच में ले आके पखवाड़े के माध्यम से जनता से रूबरू हो रही है और अपनी बातें बता रही है, ऐसे में तो जो मुख्य विपक्षी दल है बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आके सदन में पूछना चाहिए कि आपने क्या काम किया और आप क्या काम आगे करना चाहते हैं और क्या काम नहीं किया। बजाय इसके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की बयार बह रही है, विकास दर 2.5 गुना बढ़ चुकी है 2012 से 2014 में, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 अंकों में विकास दर जाने वाली है। तो इससे घबराकर जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं उनके पास हंगामे के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन सवाल ये भी है हसन रुमी साहब, बिजली की बात, हसन रुमी साहब, सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि हंगामा तो जरूरी है, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया गया है ये तो उचित ही है, क्योंकि जो सारी समस्याएं, सारी जो बातें हैं वो तो सही बातें कह रही है। नहीं, बात कहाँ कह रही है, हंगामे में कोई बात तो कही नहीं उन्होंने बात अभी हमने सुना कि बिजली की बात करी है। 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे, शायद 2-4-10 मिनट के लिए बिजली जाती हो। कितनी, मतलब यहाँ पे मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, 24 घंटे जिस तरीके से जितने महानगरों में और जितने ग्रामीण अंचलों में बिजली मिल रही है, सिंचाई के लिए पानी मुफ्त दिया जा रहा है। इस बार जितनी बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो रही है, शायद इससे पहले मैंने 10 साल में नहीं देखी है। आपने हंगामे के दौरान बिजली का मुद्दा उठाया, आपने हंगामे के दौरान हमने देखा जर्जर सड़कों का, कोई सड़क, कोई गली, कोई ऐसी नाली। हसन रुमी साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, जरा देख लेते हैं। राज्य के संवैधानिक मुखिया के विरुद्ध अमर्यादित आचरण पत्राचार प्रारंभ किया गया है। जिन माननीय मंत्री जी ने ये कृत्य प्रारंभ किया है, ये उनकी आदत का अंग है। टी राजेश्वर राव जी हम महामहिम श्री राज्यपाल थे, उस समय भी इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल को बर्खास्त करके लाल किले के प्राचीर पर फांसी टांगना चाहिए। आदरणीय बीएल जोशी जी राज्यपाल थे, तब इन्होंने कहा था कि राज्यपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और राजभवन कांग्रेस का दफ्तर हो गया है। तो ये उनका तीसरा घटनाक्रम है, और 2 घटनाक्रम दुखती रग पर हाथ रखने के कारण से है। बीएल जोशी जी ने जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित आदेश को रोका था। अजीज कुरैशी साहब के राज्यपाल बनकर आने के बाद उसको इन्होंने कराया। इसलिए तो बीएल जोशी साहब के साथ विरुद्ध इनका वातावरण था, और क्योंकि वर्तमान राज्यपाल जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री से कुछ जानकारियां मांग ली थी, वो कुलाधिपति है विश्वविद्यालयों के, उसके कारण दबाव की राजनीति बनाने के लिए ये काम इन्होंने शुरू किया है।
भारत का संविधान में मुख्यमंत्री को राज्यपाल मनोनीत करते हैं और फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर या संस्तुति पर, सॉरी निर्देश नहीं, संस्तुति पर राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। स्पष्ट लिखा है संविधान में कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे और उसी प्रकार भारत सरकार में राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद का सदस्य मंत्री रहता है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं, दोनों उदाहरण इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि निर्णय लेना चाहें तो निर्णय लेने में उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे और के तिवारी जी राज्य मंत्री थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिन में 2 बार और 3 बार तक भी वो मोर्चा खोलते थे। ज्ञानी जैल सिंह जी ने बुलाकर प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति भवन में स्पष्ट कह दिया कि 1 घंटे में इस्तीफा, अन्य तो मैं कार्रवाई करूंगा। 45 मिनट के भीतर के तिवारी पदमुक्त हो गए थे। मैं एक तरफ उन माननीय मंत्री जी का अमर्यादित आचरण की श्रृंखला बता रहा हूं, दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रसंग में राष्ट्रपति जी द्वारा उठाए गए कदम का दृष्टांत दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह चुप्पी साबित कर रही है कि यह ढाल बनाकर राज्यपाल पर हमला कराने में माननीय मुख्यमंत्री जी ही इंटरेस्टेड है। अन्यथा मंत्री परिषद का संयुक्त उत्तरदायित्व है। यदि महामहिम श्री राज्यपाल जी के विरुद्ध मंत्री परिषद के किसी सदस्य को कोई असुविधा है उनके किसी काम से, तो उसके अगेंस्ट वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अपना विषय पहुंचा सकते थे। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार आजम खां को लेकर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजम खां लगातार राज्यपाल पर निशाना साधते हैं या फिर टिप्पणी करते हैं, ये बहुत ही प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और मुख्यमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं सदन की जो शुरुआत हुई, यानी कि आज बजट सत्र की जो शुरुआत हुई है, उसमें बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और स्पष्ट तौर पे कहा कि जो बातें हुई है, जो विवाद हुआ है, उसे सार्वजनिक करें। इस पर और भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।